मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस वर्ष 2021 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्हें मैथ भारी लगता है, मैं उनके लिए 12th मैथ के सभी चैप्टर को क्रमशः करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आज उसी क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर शुरुआत करने के पहले हम कुछ उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे जिन जिन सवालों में जो जो फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं लिख दूंगा, लेकिन आज जिन फार्मूलाओं की आवश्यकता है उन्हें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप कृपया उसे ज़रूर याद करेंगे। पहला, ये कंसेप्ट तो आप जानते ही होंगे, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो देन थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होता है, या कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स होता है, या टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो देन थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स होता है। अगर एक हम जनरल फार्मूला बनाएं तो और सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को टी मान लें तो हम कह सकते हैं कि इफ टी थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू टी इनवर्स एक्स वेयर टी इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है, यानी कि अगर इफ यहाँ लगा दें आप, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता है। सेकेंड, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा होगा, या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होगा, या टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा होगा। इन जनरल यू कैन से दैट कि इफ टी इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू टी थीटा वेयर टी इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबका अलग अलग याद रखने से अच्छा है कि एक जनरल फार्मूला आप याद रखें कि इफ टी इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू टी थीटा होता है। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर 2021 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप रात दिन मेहनत करके अपनी सफलता तक पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और इतना इक्वल टू प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक और कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, जैसा आप जानते होंगे कि साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, या कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, या टेन इन्वर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। इन जनरल यू कैन से दैट टी इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स वेयर टी एन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आप LHS लिखेंगे पहले। LHS इज योर कॉस टेन इन्वर्स साइन कॉट इन्वर्स एक्स। हम जानते हैं कि अगर बाहर भी साइन हो अंदर भी साइन हो उसका वैल्यू एक्स होता है, या बाहर कॉस हो अंदर कॉस हो उसका वैल्यू एक्स होता है, या बाहर टेन हो अंदर टेन हो उसका वैल्यू एक्स होता है।
लेकिन यहाँ से शुरुआत जब करेंगे तो बाहर में साइन है लेकिन अंदर में कॉट है। सबसे पहले हम लोग को कॉट इन्वर्स एक्स को साइन में बदलना होगा। इसको फिलहाल हम इक्वेशन 1 मानते हैं और कॉट इन्वर्स एक्स को साइन में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बदल सकते हैं। जैसे हम आपको बतला रहे हैं, मान लिया जाए कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइड यू कैन से दैट एक्स इज योर कॉट थीटा, या कह सकते हैं आप कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। अब टेंथ की बात याद कीजिए कि कॉट थीटा एक्स बाई कुछ नहीं तो 1 है। कॉट थीटा होता था आपका बी बाई पी, चूँकि टेन का उल्टा होता है, टेन पी बाई बी होता है, तो ये बी बाई पी होगा, यानी बी आपका एक्स हो गया और p आपका 1 हो गया। तो आप h निकाल लें। h इसलिए निकालना है क्योंकि इसको साइन में बदलना है हम लोग को, और साइन p बाई h होता है। तो h हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि बाहर में साइन था। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी आपके पास 1 है और एच आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो साइन थीटा इक्वल टू इतना हो गया। सो थीटा इज योर साइन वर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। थीटा का वैल्यू यहाँ साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर है, और यहाँ थीटा कॉट इनवर्स एक्स माने हैं। थीटा यहाँ कॉट इनवर्स एक्स है और यहाँ थीटा इतना है, यानी आप कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे आप साइन इनवर्स इतना लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि एलएचएस यही है, इसी को सोल्व करना है हम लोगों को। तो ये हो गया कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इज योर साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होगा, अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स होता है। ये हो गया आपका कॉस टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप 2 मान लें। अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अंदर में टेन है, बाहर में कॉस है, यानी अंदर वाले को कॉस में बदलेंगे। बदलने का वही प्रक्रिया है। हम लोग मान लेते हैं लेट टेन वर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाई टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे आप टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा होता है p बाई बी, यानी कि p आपका हो गया 1 एंड b हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए h निकाल दें। h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This means this becomes 1 plus 1 is your 2 plus x का स्क्वायर। बदलना किस में हम लोग को है, कॉस में बदलना है, क्योंकि बाहर में कॉस है। इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी आपका है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एच आपने अभी निकाला अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों चूँकि रूट में है, दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉस थीटा इतना हुआ, इसलिए थीटा का वैल्यू हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब अभी हम लोग थीटा इक्वल टू इतना माने थे, यहाँ थीटा इक्वल टू इतना है, कॉस इन्वर्स इतना है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू यहाँ है ना, टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं टेन इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 से आइए, फ्रॉम 2
था आपका कॉस tan इनवर्स 1/√1 प्लस स्क्वायर को आपने यहाँ निकाला है, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, दिस मीन्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। नाउ RHS। देखिए कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाता है यदि आपको फार्मूला याद है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए भारी लगता है। जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है, रास्ता नहीं पता होता है तो आप भटकते रहते हैं, उस प्रकार से मैथ बनाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है। अतः आप फार्मूला ज़रूर याद करें। इसके बाद कुछ और हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जो आगे के सवालों के लिए ज़रूरत पड़ेगा। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, इसे फार्मूला आप नोट करेंगे। दूसरा साइन कॉस से मिलता है तो साइन का उल्टा कॉस के उल्टा, मतलब साइन का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। दूसरा भी फार्मूला है जो अभी ज़रूरत पड़ेगा, फार्मूला नंबर आज का ये 1। फिर दूसरा फार्मूला जो अभी ज़रूरत पड़ने वाला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एंड tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज योर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई is your sin inverse x √1 minus y square plus y √1 minus x square, एंड यहाँ माइनस रहेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई तो यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई योर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 minus x square इंटू